हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम प्रारंभिक भारतीय इतिहास का जो क्वेश्चन है हमारे पास, आर्यों का मूल निवास स्थान, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों के अनेक मत प्रचलित है। आर्यों का मूल निवास स्थान भारत। कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। इस विषय में प्रचलित मत है हमारे पास सप्त सिंधु प्रदेश का सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि प्रसिद्ध इतिहासकार जो अविनाश चंद्र दास जी हैं, उनका मत है कि आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे। प्राचीन काल में इस प्रदेश में सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, पुरुषनी, विपाशा, शतुद्री और सरस्वती नामक 7 नदियाँ बहती थीं। इन्हीं नदियों के द्वारा सिंचित यह प्रदेश सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर दास का कथन है कि आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। नेक्स्ट जो सिद्धांत है हमारे पास, वो है हमारे पास ब्रह्मर्षि प्रदेश। महामहोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्य भारत के ब्रह्मर्षि प्रदेश के मूल निवासी थे। उनके अनुसार ऋग्वेद में जिन पशुओं, पौधों, वनस्पति आदि का वर्णन मिलता है, वे सभी चीज़ें इस प्रदेश में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास मध्य प्रदेश, और जो मध्य प्रदेश का सिद्धांत है वो दिया है डॉक्टर राजवली पांड्या ने। उनका मत है कि आर्य मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। कालांतर में वे यहीं से पश्चिम भारत, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में जाकर बसे थे। उनका मानना है कि ऋग्वेद की रचना उस समय हुई थी जब आर्य लोग मध्य प्रदेश को छोड़कर पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में बस गए थे। नेक्स्ट जो सिद्धांत है हमारे पास वो है कश्मीर। कश्मीर का सिद्धांत दिया है एल.डी. क्लब। उन्होंने जो है आर्य लोग, उनके अनुसार जो है आर्य लोग पहाड़ी प्रदेश कश्मीर के निवासी थे। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तरी ध्रुव, आर्यों का मूल निवास स्थान। ये जो सिद्धांत है बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास द्वारा यह मत दिया है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे। उनका मानना था कि आर्य प्रारंभ में उत्तर ध्रुव में निवास करते थे और यहीं से कालांतर में ईरान, भारत आदि देशों में जा बसे। उनके अनुसार ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा का वर्णन है। इसके अलावा महाभारत में सुमेरु पर्वत का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पर देवता निवास करते थे और यहाँ से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती थी। इस स्थान पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती थी। ऐसा जान पड़ता है कि जड़ी बूटियाँ और अहोरात्रि का यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव ही हो सकता है। जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने अपने मत के पक्ष में अनेक तर्क दिए हैं। उनके अनुसार जो पहला तर्क है वो है कि उत्तरी ध्रुव बहुत ठंडा प्रदेश है, अतः ठंड के प्रकोप से आर्यों ने धीरे धीरे उत्तरी ध्रुव को छोड़ना शुरू कर दिया और वे विश्व के विभिन्न देशों में जा बसे। दूसरा मत है उनका कि आर्य लोग अग्नि के उपासक थे, अतः वे अवश्य ही किसी अत्यधिक ठंडे प्रदेश में निवास करते होंगे जो उत्तरी ध्रुव ही हो सकता है। नेक्स्ट जो इन्होंने अपना मत दिया वो है कि ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में उत्तरी ध्रुव का वर्णन है। उनके अनुसार इस पुस्तक में जिस हिम प्रलय का वर्णन है वह उत्तरी ध्रुव में ही आया था। नेक्स्ट है हमारे पास उनका मत वो है जिन जड़ी बूटियों और पशु पक्षियों आदि का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है वे सभी चीज़ें उत्तरी ध्रुव में देखने को मिलती है। लेकिन उनके इस मत की आलोचना भी करी गई है। अधिकांश विद्वान जो है बाल गंगाधर तिलक के उत्तरी ध्रुव के सिद्धांत से सहमत नहीं है। तिलक ने ऋग्वेद एवं ईरानियों की पुस्तक जैन अवस्था के वर्णनों को उत्तरी ध्रुव से संबंधित बताया है, जो पूरी तरह से असत्य है। अगर हम ऋग्वेद का गहनता से अध्ययन करें तो पता चलता है कि उनमें कहीं भी उत्तरी ध्रुव का वर्णन नहीं है, और यदि आर्य ध्रुव उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी होते तो वे इस प्रदेश का उसको प्रदेश को जो है देवकृति योनि कहकर नहीं पुकारते। नेक्स्ट है हमारे पास यूरोप का सिद्धांत। ये जो दिया है ये दिया है फ्लोरेंस फिलिपी ने। उनके अनुसार आर्य यूरोप के मूल निवासी थे। विलियम जोन्स ने भी उनके इस मत का समर्थन किया है। उनका मानना है कि आर्यों की भाषा यूरोपीय देशों की लैटिन, ग्रीक तथा जर्मनी भाषाओं से मेल खाती है। इसके अतिरिक्त आर्यों की आकृति, लंबा कद और रहन सहन आदि सभी यूरोपीय देशों के लोगों से मेल खाते हैं। जिस प्रकार की भौगोलिक वस्तुओं का वर्णन हमें आर्यों की पुस्तक ऋग्वेद में मिलता है, वे सभी वस्तुएं यूरोप में देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट जो सिद्धांत है हमारे पास वो है तिब्बत का सिद्धांत। ये दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उनका कहना है, उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारत में आने से पहले जो आर्य थे वो तिब्बत नामक स्थान पर निवास करते थे और यहीं से वे विश्व के विभिन्न देशों में जा बसे। नेक्स्ट जो सिद्धांत है हमारे पास वो है मध्य एशिया का सिद्धांत। ये दिया है मैक्स मुल्लर ने। मैक्स मुल्लर ने कहा है कि आर्य लोग मध्य एशिया के मूल निवासी थे। यह सिद्धांत उन्होंने 1859 ईस्वी में दिया।
उनका मानना था कि यूरानियों तथा जर्मन वासियों के पूर्वज किसी समय एक ही स्थान अर्थात मध्य एशिया में निवास करते होंगे। यहीं से आर्यों की एक शाखा बाहर चली गई और दूसरी ईरान, जर्मनी तथा विश्व के अन्य स्थानों में जा बसी। तो उन्होंने कहा है कि आर्यों की प्रसिद्ध पुस्तक ऋग्वेद तथा ईरानियों की पुस्तक जैन अवेस्ता में आर्यों की भाषा में समानता देखने को मिलती है। उन्होंने कहा है कि 1874 ईस्वी में जो प्रोफेसर सेयस ने इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया और अपना मत दिया कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर जो मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों की जनसंख्या में वृद्धि होने से इस क्षेत्र में अन्न की कमी पड़ गई होगी, अतः आर्यों ने अपने मूल निवास स्थान को छोड़ना आरंभ कर दिया और वे विश्व के विभिन्न देशों में जा बसे। जो बॉग्ज़कोई शिलालेख जो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ था, इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत अन्य देवताओं का वर्णन है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान अवश्य ही मध्य एशिया रहा होगा। तो ये जो वर्णन हमने किया, उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों के अनेक मत प्रस्तुत हैं, जिनमें से प्रोफेसर मैक्स मुलर का मत अधिक मान्य माना जाता है। मध्य एशिया से ही आर्य भारत और विश्व के विभिन्न देशों में जाकर बस गए। आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व के लगभग आए थे। उन्होंने ही भारत में श्रेष्ठ सभ्यता की स्थापना करी। अब हम बात करेंगे भारत में आर्यों का आगमन। आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। उनका यहाँ हड़प्पा संस्कृति के लोगों से संघर्ष हुआ, जिनमें वे विजयी रहे। ऋग्वेद में यहाँ के मूल निवासियों को अनार्य, दस्यु तथा दास कहकर पुकारा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिन दासों तथा दस्युओं का विनाश आर्यों ने किया था, वे सिंधु घाटी के क्षेत्र में निवास करते थे। आर्यों ने इन्हीं को हराकर भारत में आर्य सभ्यता की स्थापना की। आर्यों का भारत में प्रवेश। आर्य भारत में कब आए, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्यों ने 2500 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया, जबकि दूसरे विद्वानों का मानना है कि आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच आए थे। 1000 ईसा पूर्व में आर्यों ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ऋग्वेद की रचना करी। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में की। आरंभ में आर्य इसी क्षेत्र में आकर बसे थे। प्राचीन काल में सप्त सिंधु प्रदेश आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर गंगा नदी के पश्चिम भाग तक विस्तृत था। ऋग्वेद में भी अफगानिस्तान की कुंभा, सुवास्तु, क्रुमु यानी कि कुर्रम इत्यादि नदियों का वर्णन है। इसके अलावा इसमें ऋग्वेद, सरस्वती, सिंधु, पंजाब की नदियाँ भी आती है। इन्हीं 7 नदियों के कारण यह क्षेत्र सप्त सिंधु कहलाया था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पूर्व में गंगा, पश्चिम में कुंभा नदी शामिल है। इसके बीच यमुना, सरस्वती, सतलुज, रावी, झेलम और सिंधु जैसी नदियाँ बहती है। इसके अलावा ऋग्वेद में हिमालय एवं मुझवंत पर्वत का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ समुद्र का भी वर्णन मिलता है, जिसमें सिंधु एवं सरस्वती नदियाँ नहीं मिलती थी। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य वर्तमान पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहते थे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।